बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं होट मिल्क केक, जिसके लिए ना ही हमें बीटर की ज़रूरत है और ना ही ओवन की। इसको हम देचकी में बनाएंगे। तो 4 अंडे ले लिए हैं, इनको ब्लेंडर के जग में डालेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। हाफ़ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, इसको मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया था। 1.5 कप चीनी है हमारे पास। और चीनी को जब भी आप मैयर करें तो हमेशा पीसने के बाद ही मैयर किया करें। लेमन एसेंस डाल दिया है इसमें 1/2 टीस्पून और 1 पिंच मैंने डाल दिया है इसमें नमक का। 1 चुटकी नमक डाल दिया है और अब हम इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा हमारा मिक्सर जो है वो मिक्स हो गया है, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अगर आपके पास लेमन एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 कप मैदा है, जिसको मैंने छान लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है, बेकिंग सोडा शामिल हरगिज़ नहीं करना। तो येलो फूड कलर जो है वो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके एक साइड पे रखते हैं। और ये हमारा जो मिक्सर जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा था, अब इसमें ये खुश्क वाले जो अज्जा हैं ये छानते हुए हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा आधा करके हम इसमें शामिल करेंगे। और आप इसको किसी चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से, स्पैचुला की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो आधा मिक्सचर मैंने मिक्स कर लिया है और आधे जो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डाल देंगे। हमेशा छान कर ही आपने इसको डालना है, तो आपके केक बहुत ही लजीज, मज़े के, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। और देखिए अब हमारा मिक्सर जो है वो मिक्स हो चुका है। तो इसको एक साइड पे रखेंगे और कोई भी गुठली नहीं है इसमें, एक साइड पे इसको रख दिया है। और एक हमने सॉस पैन ले लिया है और उसमें 1 कप मैंने दूध डाल दिया है और फ्रेश बटर है मेरे पास 1/4 कप, तो ये डाल देंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हमने बटर डाल दिया है। इसको अच्छा सा एक बॉयल आने देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको क्या करने वाले हैं। तो आप ये केक जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको बीटर की ज़रूरत नहीं। तो दूध हमारा जो है वो अच्छा सा बॉयल हो गया है। तो अब इसको हम अपने मैदे में डाल देंगे। देखें, उबलता हुआ दूध हमने अपने मैदे में डाला है। तो अब इसका कमाल देखें कि बहुत ही लजीज किस्म का हमारा केक बनेगा, बहुत ही फ्लेवरफुल होगा और बहुत ही मज़े का होगा। आप जब इसको बनाएंगे तो आप खुद ही खाकर कहेंगे कि बहुत ही लजीज बना है। तो बहुत ही आसानी से ये केक बन जाता है। अब मैंने दूध को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया है और ये मेरे पास मोल्ड है, एक 8 इंच का है, एक 9 इंच का है। तो आप किसी भी, आपके पास कोई भी मोल्ड हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी शेप का होना चाहिए। तो आधा बैटर मैंने उसमें डाल दिया है और आधा इसमें। तो हमारा जो केक है उनके लिए ये बैटर हमारा बहुत ही अच्छा मुनासिब था, पूरा था। तो तकरीबन आधे से थोड़े ज़्यादा मैंने भर दिए हैं। तो ये मैंने पोट जो है वो प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसका बेकिंग टाइम है जी तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा हम इसको बेक करेंगे लो फ्लेम पे। तो अब मैंने इसको इस तरह से ढाँप दिया है और ये जो ढक्कन के ऊपर सुराख होता है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया था ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। तो अब ये हमारे केक जो है वो बेक होना शुरू हुए हैं। तो 1 घंटा गुजर चुका है। तो बेक देख लेते हैं कि कितने अच्छे हमारे केक हुए हैं। तो देखिए कितने अच्छे और फुले हुए हमारे केक जो हैं वो रेडी हुए हैं। कोई हमने इसमें बीटर वगैरह यूज़ नहीं किया। तो अब केक अभी हमारे गर्म है। तो 1 टेबलस्पून मैंने बटर ले लिया है, जिसको मेल्ट कर लिया है और इसको ब्रश कर देंगे अपने केक्स के ऊपर। इससे हमारे केक जो है बहुत ही लजीज भी हो जाएंगे इंशाल्लाह और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं क्लिंग रैप कर दूंगी, अगर आपके पास हो तो आप कर दें, अगर नहीं हो तो आप इसके ऊपर कोई साफ़ पॉलीथीन बैग चढ़ा दें या फिर आप किसी बर्तन से इसको ढाँप कर रख दें 15-20 मिनट। तो आपका केक बहुत ही अच्छा, लजीज, मज़े का और सॉफ्ट हो जाएगा।
तो इसको इसी तरह मैंने थोड़ी देर ठंडा होने दिया था और अब हमारे केक जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो इसको हम इसका जो क्लिंग रैप है वो मैंने उतार दिया है और इस तरह से हम इसको छुरी की मदद से जो है, देखिए इस तरह से इसके किनारे जो हैं वो हम छुरी की मदद से स्क्रैप करके निकाल देंगे ताकि आसानी से हमारा केक जो है वो डीमोल्ड हो सके। तो केक देखिए कितना खूबसूरत बना है और अब इसका बटर पेपर रिमूव कर दिया है मैंने और बहुत ही अच्छा बेक हुआ है हमारा केक। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और खाने में इंतहाई लजीज मज़े का केक है। और अब इसको कट करते हैं तो देखिए कितना ज़बरदस्त, कट करने से ही आपको पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट और जो इसकी खुशबू है और लजीज है वो तो आप खा कर ही चेक करेंगे कि कितना मज़े का है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखें, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।